सर कहते हैं कि सिल्वा के थ्रू आप अपनी बीमारियों का इलाज घर बैठे ही मुफ्त में कर सकते हैं। क्या सच में ऐसा होता है? जी बिल्कुल, एक तो सिल्वा में रिमोट व्यूइंग सिखाई जाती है जैसा हमने भी बात की, फिर 4 डायमेंशन के आप क्रिएटर बनते हैं और फिर किसी की हीलिंग कर सकते हैं। ये 3 स्टेप प्रोसेस है। हुँ, यानी इसमें एक लेबोरेटरी टेक्निक होती है जिसका हम अभी आपने ज़िक्र नहीं किया अभी तक, जी। कि आप एक स्पिरिचुअल एक वर्ल्ड की अपनी लेबोरेटरी बना लें, या एक उसको ऑपरेशन रूम आप कह सकते हैं, कि आप एक रूम बना लेते हैं अपना, एक वर्चुअल रूम एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, कि आप यहाँ बैठेंगे, वहाँ पे आपने फिर क्या करते हैं, फिर उसको वहाँ जाके आप मेडिटेट करते हैं। हुँ, फिर आपने जिसकी हीलिंग करनी है उसको विजुलाइज़ करते हैं, उसकी लोकेशन या उसकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है उसको विजुलाइज़ करते हैं। यहाँ तक कि आप उसकी बॉडी के अंदर भी देख सकते हैं कि उसके हार्ट में आपको किसी न किसी तशबीहात की शक्ल में प्रॉब्लम नज़र आ जाएगा। फिर जब आप देख सकते हैं, फिर आप अपनी इंटेंशन से, अपनी एनर्जी से उसकी हीलिंग करते हैं। तो कहते हैं कि अगर आपने अपनी कोई ख्वाहिश पूरी करनी हो तो ग्लास ऑफ वाटर टेक्निक से आप अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। क्या अपनी ख्वाहिश पूरी करना इतना आसान है कि आप पानी पियो और बैठे-बैठे आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाए? बिल्कुल ठीक सवाल आपने किया। ऐसा सिंपल वर्ड्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक गिलास आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी कर देगा। हुँ, लेकिन इस टेक्नीक के पीछे साइकोलॉजी क्या है वो समझने की ज़रूरत है। पूरा सिल्वा कोर्स इस पे बेस है कि वो आपको आपके माइंड को चेंज करे, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करे कि वो आपके अंदर चेंजेस लेकर आए। ये किस तरह किया जाता है? विजुअलाइजेशन, अफर्मेशंस और टेक्निक्स के ज़रिए। अब वही विजुअलाइजेशन या अफर्मेशंस की बात कर लेते हैं कि अब से मैं ऐसी मेरे अंदर तब्दीली आएगी, अब से मेरी लाइफ ऐसी हो जाएगी। यही चीज़ ग्लास ऑफ वाटर टेक्निक के साथ की जाती है कि आप ग्लास ऑफ वाटर अपने सामने लेते हैं, अपनी जो विशेज़ हैं, जो अपनी अफ़र्मेशंस हैं, आप उसको रिपीट करते हैं पानी के गिलास के सामने, पानी उसको एब्ज़ॉर्ब करता है, वो चीज़ आपके अंदर आ जाती है। ये कॉन्सेप्ट हमारे पास डेफ़िनेटली वेस्ट से आया है, होज़े सिल्वा ने बताया वेस्ट से हमारे पास आया है। वो अपनी उनके विशेज़ पूरी करने के डिफरेंट तरीके हैं, तो ये वहाँ से हमारे पास आया है। हुँ, बट इसके अंदर रियलिटी है, इसमें साइकोलॉजी है, इसमें स्पिरिचुअलिटी है। वो अच्छा। क्या है? इसको हम रिलेट करें अगेन स्पिरिचुअलिटी से, जो हम पानी दम करके पीते हैं, हाँ, हमारे अंदर शिफ़ा आ जाती है। बिल्कुल। अगर आब ज़मज़म की बात करें, उसके बारे में तो हदीस पाक है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि आब ज़मज़म को जिस नीयत से पिया जाए वो नीयत पूरी होती है। हुँ, तो ये कहाँ आ गया? ग्लास ऑफ वाटर टेक्निक आ गई। बेशक, बेशक, बेशक। उसका पर्पज़ उससे होता क्या है? सिल्वा से या माइंड कंट्रोल या हिप्नोसिस से अफ़र्मेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उतरती हैं। हुँ, वाटर के साथ वही चीज़ प्रोग्राम करके आप जब पीते हैं, तो वो चीज़ वही चीज़ आपके जिस्म के अंदर भी पूरे बायोलॉजिकल सर्किट के अंदर आपके चली जाती है। इससे अच्छा। आपकी इनर क्लींजिंग होती है। यूँ समझें, वो अफ़र्मेशंस पहले आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाली, अब अपने जिस्म के अंदर उतार रहे हैं अंदर तक। इट मैटर्स। इसी से हमें एक और बात पता चलती है। हुँ, हम जो गुफ्तगू करते हैं, हम जो बातचीत करते हैं, स्पेशली जब हमने खाना सामने रखा हुआ है, जब हम खाना खाते हो जो गुफ्तगू करते हैं, पानी पीते हो जो गुफ्तगू करते हैं, हमारा खाना और हमारा पानी वही असर लेता है और वही हमारे अंदर उतार देता है। अच्छा, अगर हम ओके। खाना खाते हुए हम नेगेटिव बातें कर रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, सोच के ज़रिए भी एनर्जी ट्रांसमिट हाँ, होती है। हम डिप्रेशन को सोच रहे हैं, पास्ट को सोच रहे ओहो! हैं, हम लोगों की गिबत कर रहे हैं, हम आपस में बैठ के एक फैमिली आपस में गुस्सा कर रही है, लड़ाई कर रही है, हुँ, हुँ। तो वही सारा कुछ उनका खाना और पानी अब्ज़ॉर्ब करेगा और उनके अंदर वही चीज़ उतार देगा।